फिरा सुमित व्याकुल भय शोक। आज प्रत्येक भूमंडल में, देवलोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास दुर्वासा जी भाग रहे हैं, लेकिन किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि भगवान से द्रोह करने वाले जीव की रक्षा कौन कर सकता है? कि काहू बैठना कहनो को सगाई राम कर द्रोही, राखी को सगाई राम कर द्रोही। काहू बैठन कहाना ओही, राख को सकहि राम कर द्रोही। महाराज, जो राम से द्रोह करता हो वो संसार में किसी काम का, क्योंकि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महेतारी। गुरु बल तजो कंत बन तनहि, भय मुद मंगल कारी। जाके प्रियना राम वैदेही, तजिए ताह कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अगर हमारा कितना ही स्नेही हो, कितना ही प्रेमी हो, कितना ही सगा संबंधी हो, अगर वो भगवान से बैर करता है तो वो हमारा भी शत्रु है, हमारा भी बैर है। किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हें बचा सकते हैं। जिस प्रकार जयंत को खुद स्वयं देवराज इंद्र ने नहीं बचाया। आज दुर्वासा जी तीनों लोकों में भाग रहे, नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु तुम्हारा तो अस्त्र है, तुम तो बचा। आज भगवान ने कहा कि अस्त्र तो मेरा है, लेकिन नाचता इशारे पर अम्बरीश के। कहा अगर अम्बरीश आपको क्षमा कर दे तो मेरा सुदर्शन आपको क्षमा कर दे। आज 6 महीने बीत गए, घूमते घूमते उस चक्र से भागते भागते 6 महीने के बाद दुर्वासा जी वापस आए तो 1 वर्ष का समय लग गया। आज जैसे ही अम्बरीश के पास आए, देखा 1 वर्ष पहले जिस आभा में अम्बरीश जल को लिए थे, 1 वर्ष बाद भी अम्बरीश हाथ में जल लिए खड़ा है। दुर्वासा जी चरणों में गिर गए, धन्य है तुम जैसा भक्त। अम्बरीश ने कहा प्रभु आप सबका प्रभाव है, आप हमारे चरणों में क्षमा मांगने लगे। किसको? जाने के लिए कहो, चक्र को, सुदर्शन चक्र को। आज अम्बरीश ने हाथ जोड़े, प्रार्थना करी प्रभु अगर साहृदय से हमने आपकी पूजा प्रार्थना करी हो, आपका स्मरण किया हो, लौट जाइए। जैसे ही सुना, सुदर्शन लौटकर भगवान के पास पहुंच गया। आज दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया
अम्बरीश को। ऐसे ऐसे सूर्यवंशी प्रतापी राजा जिनके बारे में कोई वर्णन नहीं। आज सूर्यवंश में एक और राजा हुए जिनका नाम है युवनाश्व। सूर्यवंश में ये विशेषता थी कि बिना यज्ञ की संतान नहीं होती थी, और चंद्रवंश में ये विशेषता थी कि बिना झगड़े विवाह नहीं होता था। अब युवनासुर राजा को कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी, यज्ञ हुआ और यज्ञ में एक पेय पदार्थ बनाया गया, अभिमंत्रित जल बनाया गया। अब रात्रि में राजा शयन कर रहे थे, सो प्यास लगी, और प्यास में जो अभिमंत्रित जल था उसी को पी गए। अब जैसे ही सुबह हुई, वो कहा अभिमंत्रित जल, बोले मैं तो रात में पी गया। वशिष्ठ जी को, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, कहा राजन अब संतान तो आपको ही होगी, क्योंकि ये तो मंत्रों का प्रभाव है, संतान आपको होगी। तो विनाश्व राजा का पेट काटा गया, चीरा गया पेट, और उसमें से पुत्र निकाला गया जिसका नाम है मानधाता। अब बोलिए महाराज दूध किसका पिए? बालक को जब तक दांत नहीं हो तब तक क्या है, दूध मिलता है। तो उस समय तर्जनी उंगली से इंद्र ने राजा मानधाता को दुग्ध पान कराया। आज मानधाता के पुत्र मुचकुंद, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी, इन्हीं मानधाता के वंश में एक राजा हुए त्रिवंदन से त्रिशंकु, और त्रिशंकु से राजा हरिश्चंद्र। और महाराज अगर हरिश्चंद्र राजा की कथा का वर्णन हो जाए ना, बोले महाराज हम तो अपने धर्म पर रहते हैं, अगर धर्म पर रहना जानते हो तो पहले सीखो। धर्म ना डिगे, धर्म समाप्त ना हो, इसके लिए महाराज संसार में पत्नी को नहीं बेच सकता। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी को बेचा, पुत्र को बेचा, सर्वस्व दान कर दिया। शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेशा। ऐसे ऐसे महान राजा सूर्यवंश में, आज इस वंश में एक राजा हुए बाहुक, जिनका विवाह कालिंदी के साथ हुआ। अंत में अनेक विवाह हुए। अंत में अनेक विवाह हुए। कालिंदी ने तपस्या की, तपस्या के प्रभाव से गर्भाधान हुआ, लेकिन अन्य रानियों को ईर्ष्या हो गई कि हमें तो कोई संतान नहीं है और इसको संतान हो रही। तो मन में ये भाव आ गया, ईर्ष्या आ गई, और ईर्ष्या का भाव मन में आया तो अन्य रानियों ने देवी कालिंदी को जहर दे दिया। और जहर दिया कहां पहुंचा? बच्चे के पास, जो गर्भ में बालक शिशु था। पीड़ा हुई, वशिष्ठ जी को बुलाया गया, ध्यान लगाकर देखा, राजन इस बच्चे के मस्तिष्क पर गर, गर का अर्थ होता है विष। और जब बालक जन्म हुआ, गर सर पर रखा था और गर के साथ उत्पन्न हुए, ऐसे बालक का नाम रखा सगर, राजा सगर।
श्री राधे। कि सखी सपने में, सखी सपने में ये अनोखी बात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। हमारे बीच में जो मंच पर ठाकुर जी का सम्मान किया और समस्त वाद्य कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदि आप सभी लोग तालियों से स्वागत करिएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो सखी सपने में, सखी सपने में ये अनोखी बात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई।